वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ दुबई, दैट इज़ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स डे। फोर्थ डे से हमें समझ में आया कि जो हम इतना कार्टन भर के खाना लाए हैं वो वेस्ट होएगा या वापस जाएगा, तो बेटर है उसको ही खाया जाए। तो हमने थेपले गरम कर लिए और गिरनार की जो रेडीमेड पैकेट वाली चाय थी वो बना ली, तो थेपले और चाय हमारा नाश्ता हो गया। नाउ वी आर रेडी टू रॉक द फोर्थ डे। आज हम जाएंगे लेगोलैंड एंड ग्लोबल विलेज शाम में। अब हम लेगोलैंड पहुंच चुके हैं। इसके भी टिकट्स हमारे पास पहले से थे। अगर आप लेगोलैंड आ रहे हैं तो अपना खाना लेकर के आए, मतलब जो भी स्नैक्स या थोड़ा सा दोपहर में खाने के लिए आप लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना। अगर मिलना भी है तो सब नॉन वेज मिलना है, वेज में तो कुछ भी नहीं मिलना। हमें बहुत मुश्किल से एक मैकडी मिला, और मैकडी में भी मीन्स सिर्फ एक वेज टिक्की ही, मतलब एक ही आइटम वेज का मिला, बाकी सब नॉन वेज थे। This one we have raffle draw. So raffle draw. So they will be doing raffle draw. We have an event. It's called Countdown Christmas. So raffle draw is in the Miniland. So inside Miniland, they will give 5:15 p.m. at Miniland. Okay. So 5:15 को चलेंगे। लेगोलैंड के अंदर में है ये मिनी लैंड। इसमें पूरी दुबई मिनिएचर में बनी हुई है, सेम एज मदुरो डैम जो हमने हॉलैंड में देखा था, वही चीज़ है यहाँ पे। सब चीज़ यहाँ पे, ताजमहल का भी छोटे में बना हुआ है एक मिनिएचर। बट ये पूरा मिनी लैंड है, लेगो से बना हुआ है। छोटे छोटे लेगो के पार्ट्स जोड़ जोड़ के ये मिनी लैंड बनाया गया है। सो अमेजिंग। चलाओ चलाओ। चलो इधर चलो, लीगो सिटी चलो कल। ये है लेगोलैंड का सेकंड पोर्शन, जिसमें राइड्स हैं, बड़े छोटे सब इसमें राइड्स कर सकते हैं। करो, हेलो करो।
ये अर्जुन जा रहा है ड्राइविंग स्टेशन। इसमें छोटे बच्चों को पहले ड्राइविंग लेसन दिया जाता है एंड उसके बाद वो कार्स चला सकते हैं। ओ भाई आ गया, भाई भाई बाय कर उसको। अर्जुन बाय करो उसको। लाल बत्ती है, रोक लेना। यार 3-4 साल लगे होंगे लेगो से ही चीजें बनाने। आपको क्या बना रही है? इतना बड़ा, तो उसको अच्छे से अंदर फिक्स करो। नाउ दिस इज़ रोबोटिक्स एकेडमी। यहाँ पे रोबोटिक्स से मतलब अर्जुन को अलाउ किया गया, 10 साल तक के बच्चों को अलाउ किया जाता है। वहाँ पे रोबोटिक्स से कुछ बना सकते हैं। पूरा नहीं हुआ। एंड दैट वाज 5D सिनेमा अबाउट लीगो। अब हम सारे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं वेज ढूंढने। कुछ भी नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में बिल्कुल मैकडी था, तो वहाँ पे हमें वेज टिक्की बर्गर तो मिल गया बाय चांस। यहाँ पे हमें थेपले वगैरह लाने थे जो हमने गलती कर दिया, नहीं लाए। अगर मैं लेगोलैंड का रिव्यू आपको दूं तो हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली हम पेरिस का डिज़नीलैंड एंड जो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है दूसरी जगह यूएस एंड सिंगापुर में घूम चुके हैं, तो इसमें हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। एंड लेगोलैंड में भी मतलब कुछ भी राइड्स भी ज़्यादा नहीं थे, कुछ भी नहीं था ज़्यादा, मतलब हमें बहुत बोरियत लगी। अर्जुन को अच्छा लगा क्योंकि जब वो यूएस एंड पेरिस घूमा था तो उस समय का उसको याद नहीं है, तो उसको वो मेन रोबोटिक्स वाला बहुत अच्छा लगा। अब हम आ चुके हैं ग्लोबल विलेज। मैं अपना एक ड्रेस लेके आई थी बैग में एंड मैंने मैकडी में चेंज कर लिया, क्योंकि दूसरे हर लोकेशन पे अलग ड्रेसेस होने चाहिए ना। और भी आगे आ जाइए। ओए इसको देखे। ये देखो लीनिंग टावर ऑफ पीसा। बिल्कुल भी लेनी नहीं है। थाई मसाज।
स्टार्टिंग में है लॉस्ट एक्सप्लोरर्स। तुर्किश साइड, तुर्किश तुर्किश साइड। इंडिया में चल, इंडिया का पवेलियन भी बहुत बड़ा है। ये ग्लोबल विलेज 3 या 4 महीने के लिए लगता है ठंडियों के टाइम में, मींस नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास। एंड दिस इज़ इंडिया पवेलियन। यहाँ हमें अच्छा लगा, मतलब शाम भी हो गई थी एंड हर जगह का इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देख करके बहुत अच्छा लगा। अब सुबह हमने थेपला खाया था एंड दोपहर में सिर्फ बर्गर खाया था, तो भूख तो लग रही थी। यहाँ पे मिला समोसा एंड चाय, सच में मज़ा आ गया, तंदूरी चाय। एंड अगर आप फूडी हो, नए नए डिशेस आपको ट्राई करने हैं, तो यहाँ हर कंट्री का पवेलियन है। आप कहीं भी जा कर के उसका फूड, ऑथेंटिक फूड जो होता है वहाँ का, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में लाइक डिज्नीलैंड मेला वगैरह लगता है ना, जो हमारे इंडिया में समर्स वगैरह में, तो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे राइड्स हैं। एंड अब ये इसकी आप लाइटिंग्स देखो, मतलब लाइट्स चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी देर पे, कलर चेंज हो रहा है लाइट का, और इतना खूबसूरत लग रहा है ये। एंड यहाँ पे पार्किंग सिस्टम भी बहुत अच्छी लगी। देखो आप, नंबर्स लिखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, तो बिल्कुल भी आपको कार अपनी ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि कहाँ। रात में डिनर में हमने फिर वही अपना रेडीमेड आइटम्स ही लिया, जो दाल चावल राजमा चावल वगैरह थे, वही सब लिया। नाउ our fourth day is over. This is the fifth day. फिफ्थ डे हम फर्स्टली गए 10 बजे के आसपास दुबई फ्रेम, एंड उसके बाद हम गए एक्वा वेंचर अटलांटिस द पाम में। वो पूरे कैमरे में भी नहीं आ रहा है। तो क्या This is our dress up for fifth day. Trying to be in the frame to take the pic. पुराना कल्चर। पूरा वो मिट्टी के घर बना रही है ना। दुबई फ्रेम अच्छा खासा ह्यूज स्ट्रक्चर है, एंड उसके एंट्रेंस में दुबई का पूरा मींस जो एंशियंट दुबई है वो दिखाया गया है, कि लोग पहले कैसे रहते थे, किस तरह का गांव था, किस तरह की बिल्डिंग्स थी, वो सारा इसमें दिखाया गया है। अब हम दुबई के सबसे ऊपर फ्रेम पे आ चुके हैं, जहाँ पे ग्लास फ्लोर लगा है एंड पूरा नीचे तक दिख रहा है। कितना फीट है मैं बताती हूँ बाद में। थोड़ा डर तो लगता है इस पे चलने में, बट एक बार डर ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। Mommy baby is twinning.
एंड ये नीचे उतरने के बाद एग्ज़िट है। ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बिल्कुल इल्यूज़न टाइप, जैसे आप किसी इल्यूज़न वाली जगह पे घुस गए हो वैसे। 여기도 뭐가 있어. उधर एंड गाइस ये नीचे सिलेक्शन फ्रेम था, मींस फ्रेम में अगर आपको फ़ोटो चाहिए तो जो पैसे लेकर के देते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ढूंढने के बाद हमें फ़ोटो मिला तो हमने ऐसे ही क्लिक कर लिया, क्योंकि उतना 100-150 दिरहम एक फ़ोटो के लिए देना हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने अपना फ़ोटोज़ ढूंढा एंड उसको फ़ोन से ही क्लिक कर लिया। एंड आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस जाओ तो सूवेनिर शॉप पे ही एंड होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप उनके सूवेनिर्स खरीदोगे। अब ये हम आ गए फिर से बाहर की तरफ एंड फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्रेम में हमारा पिक आ जाए। एक्चुअली इतनी धूप थी ना कि कैमरा दिख ही नहीं रहा था, फ़ोन स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पिक कैसे आ रही है। आज ही आ रहा है। एंड अभी तक हमने जहाँ भी घूमा बस ये मुझे दुबई फ्रेम में ही रिफ़िल मिला है वाटर बॉटल फ़िल करने के लिए, नहीं तो पूरी दुबई में कहीं भी नहीं मिला कि आप वाटर बॉटल फ़िल कर सकते हो, आपको बॉटल ख़रीदना ही पड़ता है। नाउ वी आर एट अटलांटिस द पाम। यहाँ हम एक्वा वेंचर जाने वाले हैं। छोड़ो ना, बाद में लिखा है इसलिए। बाद में लिखा है ना इसलिए। अच्छा, पूरा मॉल टाइप भी बना हुआ है इसमें ना। अटलांटिस द पाम रियली बहुत सुंदर है, जितना इसका नाम है सच में ये वेरी वेल बिल्ट और इतना सुंदर है। इसका मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, मतलब मुझे वॉशरूम को रिकॉर्ड करने का इतना मन कर गया क्योंकि वो इतना सुंदर है। मेरी बड़ी फिश। उस साइड केव में चलें? छोटा सा कीवी। सैंटा, ये एल्फ है। एल्फ अक्को देखो छोटू सा, जाओ हाथ मिलाओ। हेलो, हाथ मिलाओ। यहाँ क्लियर फोटो आ रहा है। अर्जुन तक लो, अर्जुन तक लो।
अभी लॉस्ट चैम्बर घूमने के बाद हम जा रहे हैं एक्वा वेंचर। अगर ये लॉस्ट चैम्बर हम नहीं भी घूमते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम वो दुबई एक्वेरियम घूमे थे तो ऑलमोस्ट उसी टाइप का था, तो एक्स्ट्रा हमारा खर्चा हो गया। एंड अब हम आ चुके हैं एक्वा वेंचर। यहाँ आप अपना स्विमिंग सूट, चेंजिंग क्लोथ्स एंड लोशन एंड सनस्क्रीन वगैरह लेकर के आए। लास्ट डे लीगोलैंड में हमें परेशानी हुई कि हम लोग अपना खाना लेकर के नहीं गए थे, तो आज हम एक्वा वेंचर में अपना थेपले वेपले जो हमारे पास थे सब हम लेकर के आए हैं। एंड उन्होंने जो पैकेट फूड था वो तो अलाउ कर लिया, लाइक जैसे हम दिया के लिए पास्ता बना करके लाए थे एंड मैगी वगैरह जो बना के लाए थे वो उन्होंने अलाउ नहीं किया। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बच्चे के लिए है वो थेपला नहीं खाएगी, दिस दैट, तब उन्होंने चुपके से अलाउ कर दिया हमें, बट वो पैकेट फूड ही सिर्फ अलाउ कर रहे थे। उन्होंने फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो होममेड फूड है सबके सामने मत खाना, चुपके से खाना, नहीं तो हमारी जॉब चली जाएगी, दिस दैट, तो हम लोग भी मान गए। सच में एक्वा वेंचर में बहुत मज़ा आया, इतने सारे राइड्स एंड इतने सारी मतलब फ्री की, ये वाला तो बहुत ही मस्त था जिस पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। एंड आप मेरे गले में जो देख सकते हो जो धागा सा है वो थ्रेड है, वो मेरा फ़ोन कवर है। तो अंडर वाटर फ़ोन कवर मैंने लिया हुआ है, मैंने बाली में इसको ख़रीदा था एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ आ रहा है। जब भी मैं पानी में जाती हूँ तो इसको लेकर के जाती हूँ एंड सारी शूटिंग मेरी हो गई पानी वाली, मुझे फ़ोन रखना नहीं पड़ा लॉकर में। इस राइड में बिल्कुल धीरे 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 आपको ऊपर ले जा रहे हैं, उसके बाद जो आपको ड्रॉप करेंगे वाटर स्लाइड में, भाई साहब कितना मस्त था, इतना ऑसम। एक बार तो इतना भयंकर डर लगा, उसके बाद तो फिर मज़ा ही आने लगा। इस स्लाइड को तो मैंने 2-3 बार किया, मतलब आप एक्वा वेंचर के आने के बाद आप कितनी बार भी कर सकते हो कोई भी स्लाइड। ये मोनोरेल है जो अटलांटिस का ही है। फ़ोन मेरे पास ही था तो एक्वा वेंचर में मेरे सिर्फ 9000 स्टेप्स हो गए। दुबई में तो वैसे भी मेरे डेली के 15-16 हज़ार स्टेप्स क्रॉस हो ही रहे थे। एंड एक फ़न फैक्ट मैं बताती हूँ, मतलब 2 लेडीज़ वहाँ पे थी, वो आकर के दिया को देख के बोल रही, ये वही बच्ची है ना जो वीडियोस बनाती है, हम उसका देखते हैं। मतलब हमें इतना अच्छा लगा कि चलो कोई तो हमारे वीडियोस देखता है। तो आज है 9 दिसंबर एंड मेरे इन लॉज़ की एनिवर्सरी है जो सेलिब्रेट करने हम दुबई आए थे। रिटर्निंग में केक के साथ वेज पैटीज़ ले लिया हस्बैंड ने। हैप्पी एनिवर्सरी। ये दिया खाएगी। वेरी गुड। वो वेज पैटी इतना बड़ा था, उससे ही हमारा पेट भर गया, डिनर तो हमारा हो गया। एंड अब बचा है लास्ट 6th डे जो हमारे दुबई में लास्ट डे है। ये हो गया। नहीं कर, अरे अभी नहीं हुआ है। सो वी आर रेडी फॉर द लास्ट डे। आज हम सब ने ब्लू पहना है, सब ने ट्विनिंग की है, 6 लोगों ने। एंड अभी हम जाएंगे मिरेकल गार्डन एंड मिरेकल गार्डन के बाद फिर हमारी फ़्लाइट है टू इंडिया, पहले मुंबई फिर रायपुर। ब्रेकफास्ट तो हमने फिर थेपला वगैरह ही किया। 4th डे से हमें समझ में आ गया कि हमारा खाना वापस जाएगा, तो फिर हम वही खाने लगे डेली। मिरेकल गार्डन भी बहुत सुंदर है, मतलब जो फूल पौधे हैं इतने अच्छे डिज़ाइंस में बनाए गए हैं, मोर, एयरक्राफ्ट एंड बहुत कुछ। बट धूप बहुत थी तो अपने हार्ट्स लेकर के आए आप यहाँ पे। एंड हाइड्रेटेड रहने के लिए डेफिनेटली पानी बॉटल्स भी बहुत सारे लाएं। दिस इज़ ओरिजिनल क्लॉक रनिंग बाय सोलर एनर्जी 15 फीट का स्टैंड देख लो। एंड ओरिजिनल एयरक्राफ्ट कवर्ड विद फ्लावर्स। आई विल शो यू द इंजन रनिंग। धूप से आप देख सकते हैं हमारा क्या हाल हो रखा है, पूरा स्वेटिंग एंड टैनिंग। इधर देखो।
फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का रेप्लिका रखा हुआ था, तो जिसके साथ हमने रील्स बनाई एंड फ़ोटोज़ लिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियोस जो रील्स हैं वो आप द स्पंकी किड्स एंड मम्मा पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। दुबई में हमें जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स मिले सारे पाकिस्तानी मिले एंड दे आर वेरी वेल वर्स्ड। इतने अच्छे से वो लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं। बहुत ही ब्रदरहुड टाइप रिलेशन रहा। एंड दुबई में ये चीज़ अच्छी है, जैसे आप गोवा में जाते हैं सेल्फ़ ड्राइव आप व्हीकल ले सकते हैं, वैसे आप दुबई में आपको सेल्फ़ ड्राइव व्हीकल्स मिल जाएंगी। एंड आप महीना भर अगर दुबई में रुक रहे हैं, क्योंकि एक हफ़्ते हम रुके तो उसमें पूरा दुबई घूमना तो पॉसिबल नहीं था, जितना भी हम घूम पाए, बट एटलीस्ट 15-20 दिन अगर आप दुबई में रुकेंगे एंड डेली घूमेंगे तब आप पूरे दुबई को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आप छोटे छोटे जो हॉस्टल्स टाइप होते हैं उसमें रह सकते हैं एंड सेल्फ ड्राइव आप कार ले सकते हैं, सिर्फ अपना पेट्रोल भराओ एंड उनका जो रेंट है वो पे करो और अपना जितना घूमना आप दिन भर घूमो। खाना अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कहीं भी खा लो। सुपरमार्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं एंड सबसे बेस्ट है कि आप पानी ज़रूर ख़रीद लो सुपरमार्ट से, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। नहीं तो आप टूरिस्ट प्लेसेस पे ख़रीदोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है पानी। एंड सेकंड थिंग कि मैंने व्लॉग डाल रखा है कि हमने दुबई में क्या खाया एंड क्या प्रिपेयर करके हम लोग लेकर के गए थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी व्हाट वी एट इन दुबई। अब हम आ चुके हैं आउटलेट मॉल। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब हमने सुना कि यहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है होलसेल पे, तो थोड़ा देखने आ गए। अब गुची के सनग्लासेस ख़रीद तो नहीं सकते तो ट्राई करके फ़ोटोज़ तो ले ही लेते हैं, शौक़ पूरे कर लेते हैं। बस ये दुबई का हमारा लास्ट डे था। अब हम जा रहे हैं अपने अरेबियन ड्रीम्स, थोड़े लग्जरी कार्स के साथ हमने पिक्स ले लिए एंड अब हम तैयार होकर के निकलने को हैं इंडिया को। रिटर्निंग में भी हस्बैंड ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, लिमोजिन बुक कर रखा था एंड इट वाज अ लिमोजिन राइड। बहुत अच्छा लगा। 45 मिनट्स उन्होंने हमें शहर घुमाया एंड उसके बाद हमें एयरपोर्ट छोड़ा। बीच में ड्राइवर ने स्टॉप भी दिया फ़ोटोज़ वगैरह के लिए एंड वहाँ पे हमें पिंक लिमो भी दिखी। इंटीरियर में आपको बार दिख जाएगा एंड एक टीवी वगैरह तो है ही इंटरटेनमेंट के लिए, बट मतलब अच्छा शानदार, बिल्कुल वो कहते हैं ना हाई क्लास राइड लगा। हेलो, हाय, येलो लाइट में फोटो आएगा। अब ठीक है। हेलो मम्मी। हेलो बेबी, हेलो करिए। हेलो। मिल गया आपको? मेरे चैनल पे द आर्ट इंडल्जेंस पे एक प्लेलिस्ट है द ट्रैवल इंडल्जेंस, उसमें मेरी सारी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है, यू कैन सी दैट। अरेबियन ड्रीम्स जहाँ हम रुके थे बाई क्लब महिंद्रा, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है एंड इट्स ग्रोइंग डे बाय डे, उसमें व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। पूरी फुल डिटेल उस वीडियो में है, ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर मैंने उसमें दिखाया अरेबियन ड्रीम्स का। तो अगर आप जाएँ दुबई तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। नाउ वी आर एट दुबई एयरपोर्ट लीविंग दुबई। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जूम करके देखो किस तरह से कंटेनर ऊपर चल रहा है, मींस जो हाइड्रोलिक्स बने हैं किस तरह से नीचे आ रहे हैं एंड कंटेनर्स को रख करके ऊपर ले जा रहे हैं, वो मैंने शूट किया है। कंटेनर्स मतलब ये फूड कंटेनर्स हैं, जो फूड पैकेट्स एंड जो पूरी फूड डिलीवरी है वो इसमें है, जो प्लेन पे हमें बांटी जाएगी, सर्व की जाएगी। पूरा ये रैंप हाइड्रोलिक प्रेशर से इतना भारी कंटेनर इसने उठा लिया है एयरक्राफ्ट पे। दिस इज़ द मील विच वी गॉट ऑन दुबई मुंबई फ्लाइट। इतनी लेट नाइट हो गई थी तो खाने की तो इच्छा थी ही नहीं। ये सुबह तक हमने वेट किया फॉर रायपुर फ्लाइट एंड दिस इज़ द अदानी लॉन्च ऑन मुंबई। इसकी डिटेल्स में बता चुकी हूँ पहले ही। ये बिजनेस क्लास लॉन्च की फैसिलिटी कैसे लेते हैं इसकी डिटेल में पुराने व्लॉग्स एंड व्हाट वी एट इन दुबई में बता चुकी हूँ, प्लीज़ सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
थैंक यू सो मच। नाउ साइनिंग ऑफ। प्लीज़ हमारे सारे व्लॉग्स दुबई वाले, मालदीव्स वाले एंड और भी है जो सारे ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ऑल्सो।